ये जो आपकी जो पत्नी मिली है, ये पूर्व के कर्म के भाग से प्राप्त हुई। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब गुरुजी मेरा बता दो कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, किसी को कुछ बोला नहीं, चाला नहीं, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरा एक हाथ कट गया? गुरुजी बोले, सुन भाई, पूर्व समय में तू एक संत था, तूने संकल्प लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलेगा। फिर तू एक वन में बैठकर तब कर रहा था, एक कसाई गाय को पकड़कर काटने लेकर जा रहा था। गाय उसके हाथ से छूट गई, भाग गई। गाय भागी तो उसको ढूंढते ढूंढते कसाई तेरे पास में पहुंचा। तूने संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा। कसाई ने आकर पूछा, तुमने गाय देखी है? तूने संकल्प लिया था सत्य बोलने का, तो तूने कह दिया हाँ देखी है। कहाँ गई? सत्य बोलने का संकल्प लिया था तो तूने कह दिया इधर गई। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय काट दी। बस वो जन्म तेरा निकल गया। अब तेरा आज का जन्म देख ले। ना तो तूने झूठ बोला, ना तूने वध करा, ना तूने हत्या करी। जिस कसाई ने गाय को काटा था, वो कसाई राजा का बेटा बना। जिस गाय को काटा था, वो गाय बहू बनी। उस बहू ने, अर्थात उस गाय ने उस कसाई को, राजा के बेटे को मार दिया। उस जन्म में तूने बताया था, इसलिए जेल में भी तू गया और हाथ उठाकर बताया था कि इधर गई है, तो हाथ भी तेरा कटा। यह कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना मनुष्य को ही पड़ेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका भोग हमें भोगना है, दूसरा कभी नहीं भोग सकता, भोगना हमें कोई पड़ेगा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर के शिवलिंग को जानने के लिए झूठ बोल दिया था। भगवान विष्णु से कहा कि आप पाताल में जाइए भगवान शंकर का चरण जानने के लिए, और मैं आकाश में जाता हूं। एक ऊपर की ओर बढ़ते गए, एक नीचे की ओर बढ़ते गए। भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। भगवान ब्रह्मा जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते जाते जब ब्रह्मदेव को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, शंकर भगवान का शीश नहीं मिल रहा, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, सिर क्यों नहीं मिल रहा, कारण क्या है? और अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं शंकर भगवान का सिर मिला, अगर भगवान को चरण मिल गया होगा तो मेरी तो खिल्ली उड़ जाएगी, मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल को लिया, उससे कहा कि तुम चलो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का। केतकी का फूल बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा झूठ बोलने का फल क्या मिलेगा? तो कहा अगर तुम झूठ बोलोगे तो देवताओं पे तुम्हें चढ़ाया जाएगा, तुम्हें सुगंधित बनाया जाएगा। ठीक है, सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया, ए गौ माता रुको, रुको जरा। ब्रह्मा जी ने गाय को रोका, क्या बात है? गौ माता कहने लगी, बोलिए क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं तुम हमारे संग नीचे चलो और मृत्यु लोक में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, सिर मिल गया। अब चलकर कह देना ये बात, ठीक है, कह देंगे। पर गौ माता ने पूछा कि मैं चलकर बोल तो दूंगी, पर मेरा लाभ क्या है? व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई फायदा होता है। मेरा फायदा है क्या? तो कहा तुम्हारा फायदा एक ही रहेगा कि घर में सबसे पहली रोटी बनेगी ना तो गाय को दी जाएगी। ठीक, बोल दिया झूठ। आ गए भगवान ब्रह्मा गौ और केतकी के फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मदेव, भगवान शंकर का सिर मिला कहीं? ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बात की बात है, पहले बताओ आपको भगवान के चरण मिले कहीं? अब भगवान विष्णु ने तो एक ही शब्द कहा कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले।
भगवान विष्णु ने जैसे ही बोला चरण नहीं मिले, एक बार मुख से सत्य निकल गया तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? सत्यनारायण। एक बार मुख से सत्य निकला और सत्यनारायण नाम पड़ गया। आपसे भी निवेदन है, जिंदगी में आप रोज 24 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 12 घंटा तो सत्य बोलो। 12 घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 3 घंटे ही सत्य बोल लो। 3 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम आधा घंटा सत्य बोल लो। आधा घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो 15 मिनट बोल लो। 15 मिनट भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 5 मिनट तो ऐसा बनाओ कि मैं 5 मिनट 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसा निकालूंगी जिसमें मैं सत्य बोलूंगी, मैं झूठ बोलूंगी। पर वो सत्य निकले तब तो। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं इतनी कथा भागवत हो रही है, जगह जगह पे इतनी कथा हो, लोग कितने लोग लाखों लोग गया जी में आते हैं, सब मरे हुए को छोड़े यहाँ पर पिंडदान करें, तर्पण करें, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों का गंगा जी नहाने जाते होंगे, कोई जाए काशी, कोई जाए इलाहाबाद, कोई जाए प्रयागराज, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों को मोक्ष मिल जाता होगा, कितने लोग अपने अपने धाम में पहुंच जाते होंगे। तो एक ईमानदारी से बोलो, कितनी कथा, कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना शिवपुराण, कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितने यज्ञ सब हो रहा है, तो कितने लोग सुनते हैं? और इतने लोग सुने सारे के सारे बैकुंठ चले जाते हैं क्या? जम के तो बोलो, सब चले जाएंगे बैकुंठ? जब ज्यादा कथाएं होने लगी, खूब प्रवचन होने लगे, खूब यज्ञ होने लगे, दान पुण्य होने लगे, तो देवताओं में भी हलखलबली मच गई। देवताओं ने मन में विचार करा, क्या हो रहा है कि बहुत कथा भागवत सत्संग चल रही, क्या होगा? लोग मरने के बाद बैकुंठ आ रहे हैं, पूरा बैकुंठ भरा गया, नरक पूरा खाली पड़ा। तब भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी, यमराज से विनती करी और यमराज से कहा कोई ऐसा यंत्र का निर्माण करो जिसपे व्यक्ति दिन भर में कम से कम 50 बार तो झूठ बोल दे, ऐसे यंत्र का निर्माण करो। तब यमराज ने कहा चिंता मत करो, मैंने एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने मोबाइल का निर्माण कर दिया है, जिसकी जेब में मोबाइल रहेगा वो दिन भर में 50 बार तो झूठ बोलता रहेगा बस। तो यमराज ने कहा तुम चिंता मत करो, इन सब के नरक भेजने का ठेका मैंने ले लिया। ये कितनी कथा सुन ले, कितना ही भजन कर ले, कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही सत्कर्म कर ले, जेब में अगर मोबाइल है और जैसे ही किसी का फोन आया कि अरे कहाँ है, तो क्या दुकान पे नहीं था, घर पे था। घर पे क्यों? तो दुकान पे क्यों? तो क्या कथा में क्यों? तो क्या बाजार में क्यों? तो क्या वहाँ दिन भर झूठ बोले। भगवान भी किया अब काम ठीक है, अब मरने वाले नरक ज्यादा जा रहा है, अब स्वर्ग खाली हो गया, नहीं तो हमको टेंशन हो गया था, सारा स्वर्ग भरा गया था, करें क्या? तो मोबाइल का नाम मोबाइल नहीं है, इसका नाम है यम यंत्र। क्या नाम है इसका? यम यंत्र। ये जितना करीब में रहता है इसका वाइब्रेशन जैसा जैसा बनता है वैसी वैसी धड़कन चलती है, कम निपट जाओगे और यमराज की केस पड़ जाओगे। झूठ बोलता बोलता चले गए। अंतिम बिंदु में भी परमात्मा याद नहीं आता। अच्छा, कई लोग सोच के बैठे हम मरेंगे तब राम कहेंगे, तो क्या कब राम कहोगी? जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब। पर कोरोना महामारी में तो यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन बुढ़ापे में गया कौन जवानी में, वो तो निपट गए तो निपट गए, कौन को मालूम? नहीं, अभी हमारा समय आएगा ना जब हम जब भगवान का भजन करेंगे और के लोग कहते हैं और बड़े बड़े ताव में कहते हैं, अकड़ में कह देते हैं मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा हूं क्या, तू मुझे जानता क्या है, मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा। अरे ऐसी तीरंदाजी में के मेरा समय आन दे, मेरा समय आन दे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इसका समय आ गया, इसका समय आया। तब समझ में आया कि समय आना तो इसको कहते हैं। इसलिए कभी अकड़ में मत कहो कि मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, मेरा समय आन दे। भगवान ऐसा समय किसी का नहीं लाए दादा, मालूम पड़े निपटी जाए न तेरा पिंडा नीचे बन जाए, कोई मतलब का नहीं। तुम ऊपर नीचे सारा घर का लोग नुक्ती और सेव खाए, पूरी सब्जी भजिया रायता सब निपटाए और तुम्हारे लिए फोटो लगा के कंडा जला के उनमें घी शक्कर छोड़ दी जाए, खाते रहो घी शक्कर, बस। क्या मतलब? भजन चित्त स्मरण हृदय चित्त से हो। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के मन में होता है, किसी किसी के मन में भाव जागृत हो जावे तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि हुआ क्या। होता है कभी कभी मन में। एक माता जी के दरवाजे पर एक भिक्षुक रोज भिक्षा मांगने जाते हैं, माता भिक्षाम देई। माता जी रोज चिल्ला के दरवाजे पर कहते चल, जवान की जवान पड़ा निठल्ला, काम काज कुछ करता नहीं, मांगने आ जाता है, भाग यहाँ से। अम्मा जी उसको भगाते, फिर वो आ जाए सुबह से 9 बजे, अम्मा जी भिक्षा दे दो, रोटी दे दो, अम्मा फिर भगाते, अम्मा इसको कुछ दे।
फिर मांगने आ जाए, अम्मा कुछ दे दे, माई कुछ दे दे भिक्षाम दे, अम्मा फिर भगा दे। एक दिन अम्मा जी कहीं चली गई और अम्मा जी कहीं गई, माता जी कहीं गई और ये भिक्षा मांगने पहुंच गया। अब पहुंच गया तो घर पे थी बहू, इसने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। घर में से बहू निकल कर आई, बाबा चलो बाहर जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। अम्मा था ना, पहले समझा दे रही हूँ। बहू ने भी इसको भगा दिया। अब बहू ने भगाया, महाराज जी जा रहे थे भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, वहीं से सामने से अम्मा जी आ रही थी, माता जी ने पूछ लिया महाराज जी को देख के, क्यों रे कहाँ से आ रहा है? वो बोला माता जी आपके घर से ही आ रहा हूं। अच्छा फिर क्या हुआ? तुम्हारी बहू मिली थी, उसने कुछ दिया है क्या? नहीं, भगा दिया। इतने में तो माता को गुस्सा या चोटी बांध के बोली, वो भगाने वाली कौन होती है? भिक्षुक को लगा इन दोनों की लड़ाई में आज तो कुछ मिल ही जाएगा, पक्का हो गया। इन दोनों की लड़ाई में आज तो मुझे कुछ मिलेगा, ये पक्का है। वो बहू कौन होती है भगाने वाली? तुमको, तुम चलो मेरे साथ, अब भी चलो, अब भी चलो। अब तो भिक्षुक कितना खुश, 2 महीने से मांगने जा रही था, कुछ नहीं मिला, आज जरूर इन दोनों की लड़ाई होगी तो मिल जाएगा। और माता जी बोली वो भगाने वाली होती कौन है? तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। और ले गई भिक्षा मांगने वाले उस भिक्षुक को, खड़ा कर दिया भिक्षुक को, अंदर गई। बहू, ओ बहू, बहू आई, क्या मम्मी तूने इसको भगाया? हाँ। तू कौन होती है भगाने वाली? घर किसका है? मेरा। तो तूने क्यों भगाया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तो बहू बोली तुम भी तो रोज भगाती हो, तो तू मेरी होड़ करेगी? जैसा मैं करूंगी वैसा करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? भगाऊंगी तो मैं भगाऊंगी, तेरी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तू भगा दे। तो भिखारी से कहा अब तुम जाओ, भग। भिखारी माथा पकड़ा, गजब, इतनी दूर से पकड़ के लेके आई। मैंने सोचा कि दोनों की लड़ाई में कुछ मिल जाएगा, और वो लड़ी भी इस बात के लिए कि भगाऊंगी तो मैं भगाऊंगी। हे भगवान, भिक्षा। ब्रह्मदेव, आपको चरण नहीं मिला? नहीं, भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। इसलिए कहते हैं स्कूलों में अगर बच्चों को गीता पढ़ाई जाए तो यह पक्का है बच्चे बड़े होकर अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ वो ही रखता है जिसने बचपन में गीता नहीं पढ़ी होती है। अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखने से पहले बच्चों को गीता पढ़ा दो कि अदालत में हाथ रखवाएंगे, कहवाएंगे कि तू सत्य बोल, उससे अच्छा है जिंदगी सत्य में निकालो। सत्यम शिवम सुंदरम, जीवन में सत्य होगा, शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होगा। पर आज के जमाने में लोग ना तो सत्य से मतलब रखते हैं, ना शिव से मतलब रखते हैं। उन्हें तो अपनी सुंदरता से मतलब होता है कि मैं सुंदर दिखूं। बाहर की सुंदरता से दुनिया के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर भगवान शंकर कभी बाहर की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होगा। भगवान प्रसन्न होगा भीतर की सुंदरता से। भगवान को बाहर की सुंदरता नहीं चाहिए। भगवान को भीतर की सुंदरता चाहिए। अब मालूम पड़े मन तो सुंदर नहीं, भीतर से भजन का बल बढ़ाइए। व्यक्ति कब तक ठोकर खाता है? जब तक वो भीतर से हल्का होता है। भजन का बल उसका बड़ा नहीं होता तो वो ठोकर खाता है। भीतर से भजन का बल बड़ा हुआ होना चाहिए। और जब भजन का बल भीतर से बड़ा हुआ होगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाए। आपकी भक्ति का बल बड़ा हुआ होना चाहिए। एक माता जी ने लिखा है, गायत्री कुमारी जी हैं कोई, उन्होंने लिखा है, गुरुदेव
पशुपति व्रत हम करते हैं, पर जिस मंदिर में शाम के समय पूजा करने के लिए जाते हैं वहाँ मंदिर शाम को प्रदोष काल में बंद रहता है और देर से खुलता है। यदि खुल भी जाता है तो शिवलिंग के पास पूजन करने नहीं जाने देते। पहला सोमवार मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मुझे चौखट पर ही पूजन करना पड़ी। कोई बात नहीं, अगर प्रदोष काल में मंदिर बंद रहता है आपके यहाँ और आप शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर की पूजन नहीं कर पाए तो शंकर की चौखट तक तो पहुँच गए ना, उसके दरवाजे तक तो पहुँच गए। और यदि उसके दरवाजे तक पहुँचकर उसके दरवाजे की भी पूजन कर लिए आपने, उसके दरवाजे का भी स्मरण कर लिया आपने, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। आपने उसकी चौखट का भी अगर पूजन करा है, उसका मालूम पड़े प्रदोष में मंदिर बंद है या अंदर नहीं जाने दे रहा है, प्रवेश नहीं करने दे रहा है, पूजन नहीं करने दे रहा है, आप द्वार की पूजन कर करो पूजन। वो कहे ना आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, जय हो। घर बैठे बुला लेंगे। बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। जय हो। ताली से बजे बड़ा भाव। कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ,
एक बार जो आ जाओ, गोरा भी बुला देंगे, एक बार जो आ जाओ, गोरा भी बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। जय हो। जय हो। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो बोले हमें गंगा प्यारी है, ओ एक बार तो आ जाओ, जय हो। एक एक बार जो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, एक बार जो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना लेंगे, तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें बना लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, बाहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो बोले, रूठे रहो बोले। भगवान शिव को निमंत्रण देना, बुलाना या भाव से प्रकट कर लेना, आप जरूरी नहीं कि मंदिर के अंदर जाओगे तभी आप पूजन करोगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप भाव से जाकर एक बार निवेदन तो करो, उसको जाकर विनती तो करो, ठीक है। अगर आपके यहाँ के ब्राह्मण जन, पंडित जन, गुरुजन कहें कि आप शाम को मंदिर के अंदर प्रवेश मत करो, मत करो, द्वार की पूजन कर लो। अगर द्वार की पूजन भी मना करें तो शिखर का दर्शन कर कर बाहर बैठकर शिखर की भी पूजन कर सकते। बहुत वो तो देव अधिदेव महादेव है, वो सब जानता है। दिल से अगर रिझाया है तो वो सब जान जाए।
ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे को भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिला है। नहीं मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला? हाँ। केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया। फिर वही वाली बात आ गई, गीता बचपन में पढ़वा दो तो अदालत में गीता पे हाथ रखना नहीं पड़ेगा। अगर बचपन में पढ़ा है तो फिर सुख मिलेगा जरूर। वो पढ़ा ही नहीं है गीता, झूठ बोल दिया केतकी का फूल। केतकी के फूल ने कहा कि भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई और शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई कि यह केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर भूल से भी केतकी का फूल चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाए। इसलिए केतकी का फूल शंकर पर कभी नहीं चढ़ता। सारे वृक्षों की पत्ती आप भगवान को चढ़ा सकते हो पर केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते। श्राप है तुझको, सब पर चढ़ेगा पर शिव पर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछ लो कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिला कि नहीं मिला। गौ माता से भगवान विष्णु ने पूछ लिया, ए गौ माता बताओ क्या शंकर भगवान का सिर ब्रह्मदेव को मिला है? ब्रह्मा जी को सिर मिला है? अब तो गौ माता ने कह दिया नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला है। शंकर भगवान के मस्तक का दर्शन ब्रह्मदेव ने करा है। तब तो भगवान शंकर की आकाशवाणी फिर शिवलिंग में से हो गई, ये गौ माता झूठ बोल रही है, ये गौ माता झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तूने झूठ बोला। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं पर हिंदू धर्म में एक दान ऐसा है जो पीछे से होता है, वो गौदान है, गाय की पूंछ पकड़ कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है, गौ माता की परिक्रमा, जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है। पूंछ पे से चालू होगी और पूंछ पे आके विराम होगी, आगे से चालू ही नहीं होती। तूने झूठ बोला। और आप सब तो गया नदी के तट पर रहते हो, फाल्गु के तट पर रहते हो, आप लोगों को तो मालूम होगा कि गौ माता ने 2 बार झूठ बोला था, एक शिवजी के सामने और एक सीताराम सरकार के सामने। जिस समय पर दशरथ जी महाराज पिंड लेने के लिए आए, राम जी ने कहा पिताजी पिंड तो दे दूंगा पर बनाऊंगा काय से, अन्न का भाग नहीं है मेरे पास, जाओ मैं कल पिंडदान करूंगा। राम जी भिक्षा मांगने गए, माता सीता दूसरे दिन स्नान करने चली गई। दशरथ जी फिर आ गए, बहू पिंडदान दो, अगर पिंड नहीं मिला तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने ब्राह्मण देवता से पूछकर फाल्गु नदी की रेत का पिंड बना लिया, बालू का पिंड बना लिया, पिंड दे दिया। ब्राह्मण ने संकल्प छुड़वा दिया, एक पिंड फाल्गु नदी को, एक पिंड ब्राह्मण को प्रदान करता, एक पिंड गौ माता को दिया। जहां जहां ब्राह्मण देवता ने पिंड छुड़वाए सब जगह पर पिंड का दान दिया गया। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, सीता लो चावल अक्षत जल्दी पकाओ पिंड बनाओ। सीता जी कहती है पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो। क्यों ब्राह्मण देवता? सीता जी ने पिंडदान करा, ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा बालू रेत का पिंड दिया, फाल्गु की रेत का बालू का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। ब्राह्मण झूठ बोल दिए, सीता जी ने श्राप दे दिया ब्राह्मण देवता, तुमने पिंडदान करवाया, तुमने संकल्प करवाया, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कितना भी जोड़ लेना तुम्हारी हमेशा कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण कितना भी जोड़ ले उसकी हमेशा कमी ही रहती है।
दूसरा भाग फाल्गु नदी को दिया था। ए फाल्गु, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। फाल्गु ने भी झूठ बोल दिया, मेरी बालू उठाकर मुझ में डाल दी। ऐसा कोई पिंडदान होता है? फाल्गु ने झूठ बोल दिया। फाल्गु कहती है राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। माता जानकी ने श्राप दे दिया है, फाल्गु नदी मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं, तेरा पानी तेरे अंदर छुपा होगा। फाल्गु को श्राप दिया। गौ माता खड़ी थी। गौ माता से कहा, ए गौ माता, एक पिंड आपको दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान किया। बोलो। गौ माता ने सोचा कि बालू रेत का पिंड है, बालू का पिंड है, क्या मैं खाऊंगी, क्या मेरा पेट भराएगा। गौ माता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माँ, ए गौ माता, तुझे तो लोग माँ कहते हैं और माँ होकर तू झूठ बोलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? तूने झूठ बोल दिया। गौ माता, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य है। श्राप, तू झूठ बोली है। गाय किसी बर्तन को मुख लगा देती है तो उस बर्तन को 7 बार मांजना पड़ता है, 5 दिन गंगा का जल भर के रखना पड़ता है, 3 बार अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर गंगा जल भरना पड़ता है, फिर गाय का वो बर्तन अपने काम में ले सकते हो पर भगवान की सेवा में नहीं। झूठ बोली है। एक झूठ बोलने वाले का अश्र क्या हो सकता है, वो देखिए आप शिव महापुराण की कथा में। विचार करिए क्या दिन भर में हम कितने झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी गाय को देखकर बाद में बोले ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव तुम झूठे हो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए, झूठ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काट ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर कटा। ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटा हुआ सिर भी झूठ बोलता जा रहा है। ये आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। देखो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती पर असत्य को प्रमाण की जरूरत है। झूठ बोलने वाला प्रमाण साथ में रखता है। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य तो सत्य होता है। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटे हुए सिर के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश में आज भी वो बहती है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है कर्मनाशा, जिसके पूरे घाटों पर लिखा हुआ ये कर्मनाशा, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। अगर 7 पीढ़ी में भी किसी ने उद्यापन करा होगा, पुण्य करा होगा, पूजन करा होगा, भजन करा होगा, कीर्तन करा होगा, दान करा होगा, अगर इस कर्मनाशा नदी के पानी का छींटा लग जाएगा तो पूरे कर्म का नाश हो जाएगा, पूरे पुण्य का नाश हो जाएगा। इसका नाम कर्मनाशा। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कौन सी नदी? जम के बोलो जरा। कर्मनाशा, जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कुत्ते को किसने ज्ञान दिया कि कर्मनाशा पानी पी ले रे? पर कुत्ता भी पानी नहीं पिए। यह कर्मनाशा है, कर्मों का नाश कर देती है। इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कर्मनाशा है महाराज, ये नष्ट करने वाले एक झूठ। शंकर भगवान को आप कुछ दें ना दें, शंकर भगवान को आप बेलपत्र दें, कुछ दें, धतूरा दें ना दें, शिव जी को जल चढ़ाए ना चढ़ाए, शंकर को दूध चढ़ाए ना चढ़ाए, दही चढ़ाए ना चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए ना चढ़ाए, पर शिव को अगर कुछ चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर को सत्य प्रिय है, क्योंकि शंकर को सत्य हमेशा भाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को सत्य में आनंद है। सत्य में सत्य बोलो ना।
पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति सत्य बोल देना तो घर भी टूट जाएगा योगा। एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक नरक में पड़े हुए थे। तो गांव के लोगों ने पूछा, जब ऊपर गए मरने के बाद में, तो गांव के लोगों ने पूछा, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी कथा कहते थे, तुम इतने प्रवचन कहते थे, तुम तो बहुत ज्ञान की बात